हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डी बडी पर। और भाई आज की इस वीडियो में हम जो है आपकी मेन क्वेरीज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन टाइमलाइन साथ ही साथ सीयूईटी के एडमिशन टाइमलाइन को लेकर के चल रही हैं कि भैया फ़ेज़ 1 स्टार्ट कब होगा, फ़ेज़ 1 बंद कब होगा, डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, ये चीज़ प्रिपेयर करनी है, समझ नहीं आ रहा। स्टार्ट की तो सब बता रहे हैं, बंद की कोई नहीं बता रहा है। सीयूईटी का रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है, प्रेफरेंस सीट यानी फ़ेज़ 2 कब स्टार्ट होगा। बहुत सारी डाउट्स जो हैं वो आप लोगों के मन में होंगी। एंड अगर आपके पास डाउट्स नहीं है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके पास हाफ इन्फॉर्मेशन हो। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ ताकि आप लोगों को जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाए और आगे की पूरी एडमिशन प्रोसेस समझ में आ जाए कि है क्या। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। एंड मैं आपके साथ हूँ सुमित कुमार। एंड ये वीडियो आप तक पहुँच रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक ऑफिशियल स्टार्टअप डी बडी की तरफ से। तो यहाँ पे ऑथेंटिक एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन ही हमेशा आपको मिलेगी और आपके समझ में आने वाले तरीके से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है वो ये है कि CSAS फ़ेज़ 1 कब तक दिल्ली यूनिवर्सिटी ओपन करेगा। तो लगभग 10 जून से पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका फ़ेज़ 1 ओपन करने का कोशिश करेगा। प्रैक्टिस क्या रही है लास्ट 3 साल से सीयूईटी के आने के बाद से कि जैसे ही आप लोगों का सीयूईटी का एग्ज़ाम ख़त्म होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका फ़ेज़ 1 यानी जिसके अंदर आपको अपनी प्रोफाइल बनानी होती है, अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी होती हैं, उसको फ़ेज़ 1 दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलती है। एजुकेशनल डिटेल डालेंगे, पर्सनल डिटेल डालेंगे, कैटेगरी डालेंगे। कैटेगरी अगर सीयूईटी में कुछ और भरी है तो आप चेंज भी कर सकते हो अभी। और ये सारी चीज़ें आपको फ़ेज़ 1 में डालनी होती हैं जो 10 जून से पहले आपको दिखेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉन्च कर देगा। अब आता है कि भैया ये बंद कब होगा, फ़ेज़ 1 कब तक खुला रहेगा फ़ेज़ 1। ये डिपेंड करता है यार पूरा आपका सीयूईटी की टाइमलाइन के ऊपर कि कब रेस्पॉन्स सीट आती है। रेस्पॉन्स सीट आने के ऊपर डिपेंड करता है कि कब आपका रिज़ल्ट आता है। एंड रिज़ल्ट जब आएगा तब फ़ेज़ 2 ओपन होता है। फ़ेज़ 2 जब ओपन होगा, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 लास्ट में जाके एक साथ बंद दिल्ली यूनिवर्सिटी करती है। तो चलो इसको भी थोड़ा सा इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं। देखो यार, समझ रहे हो ना आप, भाई भागना मत, थोड़ा टाइमलाइन समझना है तो टाइम लगेगा समझने में। टाइमलाइन को शॉर्ट्स में ना जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं आती, व्यूज़ तो आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो देखो होगा क्या कि लेट्स से कि मतलब अगर आप लोगों का सीयूईटी का आंसर की चैलेंज और रेस्पॉन्स सीट चेक करने का जो एनटीए आपको टाइम प्रोवाइड करेगा वो लगभग 3rd या 4th वीक ऑफ जुलाई में करेगा, मतलब 3rd या 4th वीक ऑफ जून में करेगा। तो 20 से 30 जून के बीच में आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि दिल्ली एनटीए जो है आप लोगों को अपनी सीयूईटी की रेस्पॉन्स सीट चेक करने का मौका दे रहा है, चांस दे रहा है, साथ ही साथ आंसर की चैलेंज करने का चांस दे रहा है। तो अगर कोई आंसर्स गलत लगते हैं आपको, आप चैलेंज कर सकते हो, अपनी रेस्पॉन्स शीट चेक कर सकते हो कि भाई मैं यही अटेम्प्ट करके आया था, यही है कि नहीं है। तो इसलिए आपको चांस दिया जाता है उस चीज़ को चेक करने का। अगर ये सारी चीज़ें 20 से 30 जून के बीच में हो जाती हैं तो नेक्स्ट स्टेप एनटीए की तरफ से होगा एक आप लोगों का नॉर्मलाइज करके स्कोर कार्ड देने का बेस्ड ऑन द न्यू आंसर की। जो चैलेंज होंगी उसके बाद जो नई आंसर कीज फाइनल आएंगी उसके ऊपर साथ ही साथ सारी चीज़ों को देखते हुए एक फाइनल स्कोर कार्ड एनटीए देगा जिसके अंदर आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर आप लोगों को दिखेगा। तो पहले वाले स्कोर को अभी बहुत सारी टर्म्स यूज़ होंगी, रो स्कोर। तो जो पहले वाला स्कोर होगा ना विदाउट, जिसको आप खुद कैलकुलेट कर रहे होगे अपने आप से, जो एनटीए आंसर कीज देगा और रेस्पॉन्स शीट देगा उसके बेसिस पे, तो वो आपका रो स्कोर होगा। एंड उसके बाद आप लोगों का स्कोर कार्ड आएगा। अब स्कोर कार्ड कब तक आ सकता है? अगर 20 से 30 जून के बीच में एनटीए ने आपकी रेस्पॉन्स सीट दे दी और आंसर की चैलेंज का टाइम दे दिया तो आप ये समझ सकते हैं कि 1st वीक ऑफ जुलाई में आप लोगों को एनटीए जो है अपना रिजल्ट या फिर स्कोर कार्ड दे देगा 1 तारीख से 5-6 जुलाई तक। जैसे ही आप लोगों का सीयूईटी का रिजल्ट आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है, आप लोगों को अपना रिज़ल्ट आते ही फ़ेज़ 2 ओपन कर देती है दिल्ली यूनिवर्सिटी। 1 से 2 दिन का टाइम लेती है। फ़ेज़ 2 में आप लोगों को सब्जेक्ट मैपिंग करनी होती है, कोर्स की एलिजिबिलिटी दिखती है कि कहाँ कहाँ आप एलिजिबल हो, बेस्ट 4 बन रहे हैं, बेस्ट 3 कितने बन रहे हैं। एंड फिर उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी आप लोगों को प्रेफरेंस फिलिंग का मौका देती है उसी फेज़ के अंदर, जो आपका 1st वीक ऑफ जुलाई में ओपन होने के चांसेस हैं अगर सारी चीज़ें टाइम पे एनटीए चलाता है तो। नहीं तो यार डेडलाइंस कुछ भी हो सकती हैं, बट अगर लेट्स होप फॉर द बेस्ट के एनटीए सही करेगा सब।
तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में फ़ेज़ 2 ओपन हो जाएगा। फ़ेज़ 2 एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के हाथ में है। अब वो लगभग 10 से 15 दिन के बीच में ओपन रखती है दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना जो फ़ेज़ 2 है वो, एंड फिर फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2 एक साथ बंद करती है। तो अगर हम मान के चले कि 5 से 6 जुलाई के आसपास जो है अगर फ़ेज़ 2 ओपन होगा, तो 20 जुलाई के आसपास आप देखेंगे कि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 एक साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी बंद कर रही है। उसके बाद आप लोगों का फ़ेज़ 3 दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉन्च कर देती है, जिसके अंदर आप लोगों को कोई कॉलेज प्लस कोर्स अलॉट होता है बेसिकली, जिसके अंदर आप कट ऑफ्स आती हैं, ये भी बोल सकते हैं, या फिर कॉलेज एलोकेशन होता है फ़ेज़ 3 के अंदर, जिसको आप लोग एक्सेप्ट करते हैं, कोई भी कॉलेज या कोर्स आपको मिलेगा वो। देन दिल्ली यूनिवर्सिटी के हाथ में जाती है प्रोसेस, 3 लेवल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे आपका कुछ नहीं करना आपको, फिर क्या होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स के पास आपके डॉक्यूमेंट्स चले जाएंगे। आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, लेट्स से कि रामजस कॉलेज अलॉट हुआ है एक बच्चे को और बीकॉम ऑनर्स मिला है, तो रामजस कॉलेज के बीकॉम ऑनर्स के पास डिपार्टमेंट के पास आपके डॉक्यूमेंट चले गए। अब वो डिपार्टमेंट वाले आपके कास्ट सर्टिफिकेट को मैच करके देखेंगे, आपके क्लास 12th के सब्जेक्ट्स को, आपने जो सब्जेक्ट्स पोर्टल पे भरे हैं आपकी सर्टिफिकेट से मैच करके देखेंगे, डीओबी को मैच करके देखेंगे, रामजस कॉलेज के बीकॉम ऑनर्स वाले जो डिपार्टमेंट है वो। अब उस डिपार्टमेंट के बाद डॉक्यूमेंट जाएंगे रामजस कॉलेज के ही एडमिशन कन्वेनर के पास। एक कन्वेनर लेवल की कमेटी बनती है जो रीवेरीफाई करेगी, एंड फिर जाते हैं प्रिंसिपल ऑफिस के पास, जो थर्ड टाइम रीवेरीफाई करते हैं कि भैया आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही हैं या नहीं हैं। ये पूरी प्रोसेस चलती है फ़ेज़ 3 के अंदर, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स को निपटानी होती है। आपको कुछ नहीं करना, आपको करना होता है इन केस डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी पाई जाती है तो वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको एक मेल भेजेगा, या फिर आप जो पोर्टल के अंदर फॉर्म भर रहे हो उसको उस टाइम पे आपको रीचेक करते रहना है। वहाँ पे डीयू आप लोगों को रिमार्क्स दिखाएगा कि भाई ये गलती हो रखी है आपसे, ये गलती हो रखी है, तो आप अभी भी ये वाली नई डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो लास्ट तक। मान लो 12th की सर्टिफिकेट आप गलत डाल देते हो, रीवैल्यूएशन के लिए डाली हुई है, या फिर कास्ट सर्टिफिकेट में कोई नेम मिसमैच है, तो उस टाइम तक आपके पास मौका रहेगा लास्ट तक। उस टाइम भी अगर आपने ओरिजिनल या नई वाली सर्टिफिकेट मेल कर दी, भेज दी उनके पास, तो वो एक्सेप्ट करेंगे। तो अभी जो बच्चे सोच रहे हैं कि भैया क्या ही बनवाएं, बहुत कम टाइम है भाई, लगभग 20 जुलाई के आसपास तक का टाइम रहेगा आपके पास आपकी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी को दिखाने की, कोई चेंज करवाना है उसको करवाने की। सो इट्स बेटर आप उसको करवा लो, ठीक है। आई थिंक मैंने पूरी प्रोसेस आप लोग को समझा दी। अब मेरे को इतनी सारी प्रोसेस का क्यों पता है, उसके 2-3 रीज़न है। एक तो मैंने ऑफलाइन एडमिशन्स देखे हैं अपने टाइम पे, मैं वहाँ पे भी हेल्प डेस्क पे बच्चों की हेल्प करता था। उसके बाद मैं लास्ट 5 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स में बच्चों की हेल्प कर रहा हूँ, CUET के आने से पहले भी, CUET के आने के बाद भी। साथ ही साथ थर्ड, वी हैव आवर ओन स्टार्टअप DU Buddy, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही इंक्यूबेटेड है। तो बहुत ज़्यादा इंटरनली लोगों से भी बातचीत होती है और पूरी प्रोसेस को हम डिकोड करते हैं हमारे टेक बनाने के लिए भी। सो दैट्स वाई आई अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है टाइमलाइन वगैरह से रिलेटेड या DU से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही इन डेप्थ वीडियो चाहिए पूरी एनालिसिस के साथ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं वो आपको समझ में आए, आपके लिए हेल्पफुल हो, वैसी वीडियोज़ लेकर के आते हैं। और अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना मत भूलना यार, और कमेंट में आप लिख सकते हो हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ आएंगी, शांति से समझाएंगे, डराने की कोशिश नहीं करेंगे जो बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं कि डरा दो बच्चों को। वो भी एक साइकोलॉजी होती है टू सेल आवर प्रोडक्ट्स, तो वी आर नॉट ऑप्टिंग दैट वन। ओके, सो लेट्स एंड दिस वीडियो हेयर ओनली। कैसी लगी बताना कमेंट्स में। बाय बाय, थैंक यू, एंड मिलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में।